अखिलेश यादव के दाहिनी ओर डिंपल यादव, बाईं ओर राहुल गांधी। अखिलेश डिंपल की ओर देख रहे थे। राहुल ने उनका हाथ पकड़ा, इशारा किया, कुछ कहा। दोनों मुस्कुराने लगे। ये इकलौता मौका नहीं था, इन दिनों ये रोज की कहानी। संसद से लेकर सड़क तक राहुल अखिलेश के केमिस्ट्री के चर्चे खूब हैं। अगर किसी क्षण राहुल अखिलेश एक फ्रेम में ना हो तो प्रियंका अखिलेश दिख जाते। राहुल अखिलेश की जोड़ी ने विपक्ष की राजनीति को ऐसा बदल दिया है कि मोदी सरकार लगातार बैकफुट पर है। जंतर मंतर से लेकर चढ़ावा चोरी के मुद्दे तक दोनों ऐसे एक रहे हैं कि सरकार को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली। राहुल अखिलेश जो इतने घुल मिल गए हैं, तो क्या ऐसे कोई आसार हैं कि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस में विलय भी हो सकता है? एक बड़े अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने इशारा किया है कि अगर ऐसा हो तो क्या हो। राजधानी में आज इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। अभी तो हाल ये है कि अखिलेश यादव जो कहें वही सही, और राहुल को लेकर भी अखिलेश यही सोचते हैं। इन दोनों के बीच अभिभावक का रोल मल्लिकार्जुन खड़गे निभाते दिख जाते हैं। अखिलेश का गमछा राहुल और खड़गे को जचने लगता है, तो कभी अखिलेश राहुल और कांग्रेस पार्टी के तय किए ड्रेस कोड पहनकर आ जाते हैं। तय तो राहुल गांधी ने किया था कि छात्रों के खिलाफ जंतर मंतर पर हुई कार्रवाई के विरोध में काला कपड़ा पहनेंगे, तो अखिलेश भी उसी रंग में रंग गए। जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के एजेंडे पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला था, पर अखिलेश ने समझाया कि आप जंतर मंतर पर आइए। संसद भवन में जो राहुल गांधी का ऑफिस है, अखिलेश सीधे वहीं पहुंच गए। प्रियंका के सामने राहुल को समझाया कि बात आगे निकल गई है, जंतर मंतर पर जो हुआ उसे उठाइए। एक वो दिन और फिर आज का दिन, दोनों भाई भाई से हो गए। प्रधानमंत्री के घर के बाहर राहुल गांधी धरना देने पहुंचे तो पीछे से बिना देरी के अखिलेश भी पहुंच गए। राहुल को डिटेन किया जाने लगा तो अखिलेश बोले, हम साथ साथ हैं। साथ साथ रहकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा लिया। फिर इन्होंने अमित शाह को घेरना शुरू किया। सरकार ने महीन राजनीति की, ये कहकर कि गृह मंत्री जंतर मंतर पर बोलने को तैयार है। यहां कोशिश की गई कि राहुल और अखिलेश में ना फूट डाल दी जाए, क्योंकि ये सिर्फ जंतर मंतर पर जवाब नहीं चाहते थे। मतलब ये था कि अगर कांग्रेस जंतर मंतर के जवाब पर ही सदन चलाने को राजी हो गई तो फिर अखिलेश से बिगड़ जाएगी। तो राहुल ने अखिलेश की बात मान ली कि राम मंदिर चढ़ावे पर भी अमित शाह बोलेंगे। तो बोले, सिर्फ जंतर मंतर से काम नहीं चलेगा। मतलब यहां भी दोस्ती सुप्रीम रही। दोनों की समझदारी का लेवल ये है कि दोनों ने ही अपनी अपनी पार्टी के नेताओं से कह दिया कि कोई एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ी। अब यूपी चुनाव भी साथ मिलकर लड़ने की तैयारी है। जो इंडिया गठबंधन रहा है वही इंडिया गठबंधन रहेगा, और अभी तो हराया है बीजेपी को। जो हारी हुई बीजेपी है, मरता क्या न करता। अखिलेश यादव जो साथ साथ वाली बात कह और कर रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि लोकसभा में इसका बड़ा फायदा हुआ था। दोनों ने आम चुनाव के नतीजों में विधानसभा सीटों में बढ़त के आधार पर बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया था। मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने बहुमत के लिए यूपी में चाहिए होता है 202। समाजवादी पार्टी को विधानसभा की 183 सीटों पर बढ़त मिली थी, तो कांग्रेस को 41 सीटों पर। मतलब दोनों मिलकर 224 विधानसभा सीटों में आगे निकल गए थे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना डीएनए हाल के सालों में बदल लिया है। पार्टी जितनी आबादी उतना हक की बात करने लगी है। कास्ट सेंसस पर राहुल गांधी खूब मुखर रहे हैं। राहुल के फोकस में दलित, ओबीसी और मुसलमान हैं। अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग भी तो इसी ट्रैक पर है, जिसे वे पीडीए कहते हैं, मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी की पहचान MY मुस्लिम यादव से आगे बढ़ाने की है। तो जब नारे एक, रास्ते एक, लक्ष्य एक, जब हर तरीके से मन मिल ही चुका है, तो फिर झंडा और बैनर अलग क्यों रहे? ये सवाल उठाया है वरिष्ठ पत्रकार वर्गीज के जॉर्ज ने द हिंदू में छपे अपने लेख में, बियॉन्ड एन अलायंस द केस फॉर ए कांग्रेस एसपी मर्जर। हिंदी में इसे ऐसे समझिए कि गठबंधन नहीं, दोनों पार्टियों का विलय।
लेख का सार है कि विलय के बाद राहुल राष्ट्रीय राजनीति करें और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की, जिससे दोनों के बीच में कोई टकराव ना हो। हालांकि अभी तो सब कुछ फील गुड चल रहा है, मतलब दोनों के बीच, मतलब सब मीठा मीठा, पर कभी कड़वा कड़वा भी खूब रहा है। 2 अक्टूबर का जिक्र जरूरी है, एक 2021 की तो दूसरा 2023 का। पुराने वाले पर बाद में, पहले कम पुराने वाले की बात कर लेते हैं। अभी तो मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव हुआ, कांग्रेस वहां जीत गई, तो वहां के पार्टी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अखिलेश यादव को थैंक यू कहा। पर एक वक्त इन्हीं अखिलेश को पहचानने से तब के सीएम कमलनाथ ने मना कर दिया था। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे की अरे भाई छोड़ो अखिलेश। अक्टूबर 2023 की बात है, मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव था। चर्चा चली कि समाजवादी पार्टी को भी कांग्रेस कुछ सीटें देंगी। अखिलेश ने तो सार्वजनिक तौर पर माना था कि 6 सीटें देने की बात हुई थी, पर कांग्रेस ने एक भी सीट जब नहीं दी तो अखिलेश बेहद नाराज हुए, बोले ये मेरे साथ धोखा है। अगर ऐसा ही करना था तो फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह क्यों हमारे लोगों से बात कर रहे थे। अखिलेश ने मीडिया के जरिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक को चिरकुट कह दिया था। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अखिलेश का बयान जब अजय राय के पास पहुंचा तो उन्होंने बढ़िया से अखिलेश को सुनाया। जिस व्यक्ति ने अपने बाप की इज्जत नहीं की, मुलायम सिंह जी को सार्वजनिक मंच से उन्होंने उनकी बेइज्जती की, तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया, वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा अखिलेश जी से कि वो जनता देख रही है कि भाजपा से मिला कौन है। ये इकलौता मामला हो तब तो। अब सुनिए एक दूसरा प्रसंग। अक्टूबर 2021 की बात है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जोरों पर था। इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक गाड़ी ने 4 किसानों को कुचल दिया था। कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। आरोप तब के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर लगा। विपक्ष ने मोदी और योगी सरकार को घेरना शुरू किया तो कौन आगे कौन पीछे के चक्कर में तब प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव आपस में ही भिड़ गए थे। अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रियंका गांधी कमरे में बंद रहती हैं। वो कमरे में बंद थी इसलिए नहीं पता होगा उनको। सबसे ज्यादा संघर्ष समाजवादियों ने किया है और समाजवादियों पे ही मुकदमे, समाजवादियों पे ही लाठी पड़ी है। इसलिए किसी को टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं वो आपको अपना बताना चाहिए। दूसरी पार्टी के नेताओं पर उंगली उठाने का कोई आपको हक नहीं है। प्रियंका भी उन दिनों यूपी में ही थी और जमीन पर थी, तो उन्होंने अखिलेश को उन्हीं की जुबान में सुना दिया। उन्होंने ऐसा बोला इंटरव्यू में, तो उनको पता चलेगा कि मैं कहाँ रहती हूँ। लेकिन आपने 1.5 सालों से कब देखा है उनको सड़क पे? मुझे देखा है कि नहीं? मुझे हाथरस में देखा, उन्नाव में देखा, मुझे सोनभद्र में देखा, मुझे यहाँ देखा। आपने मेरी पार्टी को सड़क पे देखा। कोरोना के समय मेरी पार्टी ने सबसे ज्यादा रिलीफ का कार्य किया। मेरी पार्टी लगातार जिलों में प्रदर्शन कर रही है, शहरों में प्रदर्शन कर रही है। उनकी पार्टी क्यों नहीं दिख रही है जमीन पे? क्योंकि वो कमरे में बंद रहते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति अब सीमित हो गई है ट्वीट्स तक और अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, अपने नेताओं से मिलना। खैर, ये तो बीते दिनों की बात है, अतीत है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग कहेंगे कि ऐसे तो नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार से लेकर महबूबा मुफ्ती के लिए क्या क्या नहीं कहा था। हमने समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को फोन मिलाया, यही पूछा कि ये जो विलय वाली बात छेड़ी गई है, क्या किसी मोड़ पर ये मुमकिन है? तो सभी का यही कहना था कि ये सब बस गप है। एक तो बहुत भड़क भी गए, बोले कांग्रेस पहले अपना घर पंजाब से लेकर राजस्थान तक संभाल ले, हम क्यों उसके घर में झांकने जाएं। फिर भी यही सुनते हुए हम सब बड़े हुए हैं कि राजनीति में किसी भी संभावना को कभी भी खारिज नहीं किया जाता। मायावती और अखिलेश यादव साथ आएंगे किसने सोचा था, पर हुआ। तो क्या किसी दिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस का विलय भी हो सकता है? बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए लल्लन टॉप के साथ।